नमस्कार, मैं अभिषेक गर्ग एमिनेंट इंस्टीट्यूट की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अभी रीजनिंग श्रृंखला शुरू की थी, रीजनिंग पे हमने आपसे कुछ बातें की थी जिसमें हमने आपसे सिलेबस डिस्कस किया था, फिर हमने उसके टॉपिक को डिस्कस करना शुरू कर दिया। उन्हीं टॉपिक में से हमने क्लॉक शुरू किया था। क्लॉक का हमने आपसे बेसिक डिस्कस कर लिया था। होपफुली जिन बच्चों ने देखा होगा बड़ी अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो पहले जाएँ और पहले हमारी क्लॉक की जो बेसिक वाली श्रृंखला पड़ी हुई है, जो हमारी सीरीज़ है, वीडियो सीरीज, उसको ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए आइए हम वहाँ से जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो बच्चे नए हैं उनको एक बार मैं फिर से बता दूं कि हमने जब क्लॉक की बात की थी तो क्लॉक में सबसे पहले हमने बेसिक, एंगल, टाइम और एरर, यानी इस 4 तरीके के प्रश्न की बात की थी। हमने बोला था क्लॉक में आपको केवल ये 4 तरीके के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। पहला जो होता है हमारे बेसिक, क्लॉक के बेसिक से प्रश्न बनता है जिसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आएगा हमारा एंगल, जो हमारे एंगल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद होगा हमारा जो टाइम, जो हमारे टाइम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट होता है हमारा एरर। तो ये पहले लेक्चर में हमने आपसे बेसिक क्लॉक की जो है उसको डिस्कस ऑलरेडी हमने अपने किया है, समझा है। आज हम बात करेंगे एंगल और टाइम के बारे में। चलिए आइए चीज़ें शुरू करते हैं और चीज़ों को बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज हम बात कर रहे होंगे क्लॉक में आपके एंगल के से कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी सी इस चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे देखिए, कोई एक घड़ी है। जो बच्चे पहला लेक्चर हमारा नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, तभी इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब ऐसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एंगल मिनट की जो सुई होती है और जो घंटे की सुई होती है, उन दोनों के बीच का जो कोण होता है वही आपसे क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए आपसे मैं पूछूं कि 7:30 का यदि समय हो रहा है, 7:30 का यदि समय हो रहा है, उस समय में घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, या घड़ी की सुइयों का बीच कोण ज्ञात करें। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर्स एंड एट मिनट्स एंड एट 7:30 o'clock। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला है जिसको अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे होंगे, पर फार्मूले से पहले इसके कुछ हम बेसिक तरीके से सॉल्व करें। मान लीजिए आपको फार्मूला भूल जाता है और उस केस में अगर हमें इसको सॉल्व करना हो तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, तो अगर 7:30 बज रहे होंगे तो ये बताइए कि मिनट वाली सुई तो सबको पता होगा कहाँ होगा, तो मिनट वाली सुई बिल्कुल एग्जैक्ट होगी कहाँ, 6 पे। पर आपकी जो घंटे वाली सुई होगी वो 7 बजे, अगर वो कहाँ पे होगी, 7 में होगी, तो 7:30 हो रहे हो तो बिल्कुल कहाँ होगी वो, 7 और 8 के बीच में। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? फिर से सुन लीजिए, 7 बजे अगर ये घंटे वाली सुई 7 पे होगी तो 7:30 का समय हो रहा है, यानी आधे घंटे वो कुछ ना कुछ चली होगी, इसलिए वो बिल्कुल कहाँ होगी, 7 और 8 के बीच में। पर जो आपकी मिनट वाली सुई है वो कहाँ हो रही होगी, बिल्कुल 6 पे। अब आपको यही बताना है कि ये एंगल कितना है। अब अगर गौर से देखें तो 7:30 पर 2 कोण बन रहे हैं। पहला वाला जो कोण है हमारा वो ये वाला है जो छोटा कोण है, और दूसरा वाला जो कोण है वो ये कोण है, ये बड़ा कोण है। यानी मैं बोलूं किसी भी समय पर 2 कोण बन रहे होते हैं। ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। देखिए मैंने आपको बना के दिखाया है, वही हमें क्या होता है, ज्ञात करना होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फार्मूले की, तो फार्मूला क्या होता है एंगल निकालने के लिए। ठीक है, फार्मूले से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें डिस्कस कर लूं, इसके बाद अपन फार्मूले पे चलेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने बोला अगर आपको फार्मूला भूल गया हो और आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना हो, और मैंने जो बेसिक डिस्कस किया है उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये बताइए कि अगर जब 7 बज रहे होंगे उस समय पर जो ये कोण था वो कहाँ पे रहा होगा, आपकी जो घंटे की सुई है वो कहाँ पे हो रही होगी, 7 पे। अब ये जो 7 की सुई है ये 30 मिनट में कुछ आगे बढ़ी होगी, यानी घंटे की सुई भी कुछ आगे बढ़ी होगी। अब आपको मैंने बेसिक में बताया था कि घंटे की सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितनी चलती है,
आधा डिग्री, 1.5 डिग्री, तो टोटल कितना हो चुका है 30 मिनट। तो यदि 1 मिनट में वो हाफ डिग्री चलती है तो ये बताइए कि अगर 30 मिनट हो गए हैं समय, तो 30 मिनट में कितना चल रही होगी, 1/2 गुणे 30 यानी 15 डिग्री। ये बात समझ में आई कि नहीं? 1 मिनट में यदि हाफ डिग्री चलती है तो 30 मिनट में कितनी चल रही होगी, 15 डिग्री। और 15 डिग्री यानी वो यहाँ से यहाँ तक चल चुकी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास में कि एक नंबर के बीच का जो गैप होता है वो कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। जिन बच्चों को नहीं पता है बेसिक देखें, उसमें समझ जाएंगे। अब अगर ये 30 डिग्री का है और अभी आपकी जो घड़ी है वो यहाँ पे है, ये हमने देखा कि ये कितना हो रहा है, 15 डिग्री हो रहा है, तो ये कितना हो गया आपका 15 डिग्री। यानी कि मैं बोलूं कि इनके बीच का जो कोण है तो 15 और 30 अगर आप जोड़ दे रहे हो तो वो कितना हो रहा होगा, 45 डिग्री। देखो हो रहा है कि नहीं, 45 डिग्री। अब अगर आप छोटा वाला 45 डिग्री है, बड़ा वाला आपको निकालना हो कि बड़ा वाला हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है कि टोटल ये सर्किल है और सर्किल कितने का होता है, 360 का। छोटा वाला कितने का हो गया, 45 का, तो बड़ा वाला आप बता दोगे कितना हो गया, 315 डिग्री का। यानी कि 7:30 जब घड़ी की सुई पे हो रहे होंगे, उस बीच घड़ी के सुइयों के बीच का जो कोण हो रहा होगा वो एक कोण होगा 45 डिग्री का, तो दूसरा होगा 315 डिग्री का। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? आप एक बार फिर से देखिए तो ये चीज़ें जो मैं आपसे बोल रहा हूँ उस चीज़ को क्या होगा, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है कैसे ये मैंने 15 डिग्री निकाला, 30 डिग्री क्यों लिया, ठीक है, वो हमारा बेसिक वाला लेक्चर जरूर देखें। अब चलिए मैं इसके फार्मूले की बात कर लेता हूं, जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि फार्मूले पे अपन सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 60H डिफरेंस 11m/2। ये होता है हमारा एंगल निकालने का फार्मूला। इस फार्मूले को पहले आप लिख लीजिए, फिर इस फार्मूले को एक एक चीज से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, जो हमने आपसे बेसिक वाली ट्रिक बताई ये तब के लिए, अगर आप जितना हमने बेसिक में पढ़ा है उसको यूज करके फार्मूला अगर भूल जाता है या नहीं याद है तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस चीज को हम हटा देते हैं और इस प्रश्न को ही हम सॉल्व करेंगे आपके फार्मूले मेथड से। ठीक है, मैंने बोला 7:30 अगर हो रहे हैं तो घड़ी के सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। ठीक है, अब मैंने आपसे बेसिक बताया, आज बेसिक को ना हम सीधे इस फार्मूले पे बात करते हैं। हमारा जो फार्मूला है वो हमारा फार्मूला क्या बोलता है, 60H डिफरेंस 11m/2। यही होता है हमारा एंगल निकालने का फार्मूला। पहले H क्या है, M क्या है, इस चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा H है वो किसको डिनोट कर रहा है, घंटे को कर रहा है, आवर्स को कर रहा है। कैसे, जैसे देखिए अगर 7:30 हो रहे हैं तो 7 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, घंटे को, और जो 30 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट को। यानी कि 7 घंटा हो गया और 30 कितना हो गया, मिनट हो गया। तो जो मैंने आपसे मिनट बोला वो कितना हो गया, यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो कितना हो गया 30, और अगर मैं घंटे की बात करूं तो वहां पर कितना हो गया 7। अब हमको इस फार्मूले पे ये वैल्यू पुट कर देनी है और इसका क्या करना है, आंसर निकाल लेना है। चलिए देखते हैं इसको फार्मूले में सीधे पुट करके। सबसे पहले 60H, H यहाँ पे कितना दे रखा है 7, तो आप यहाँ पे बात करेंगे तो एंगल बराबर कितना हो रहा होगा 60 × H। H की वैल्यू देखो कितनी है 7, तो हमने रख दिया 7। डिफरेंस 11m, 11 मिनट कितना है हमारा 30, इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। अब एक चीज और समझ लेते हैं, देखिए जब भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस साइन की तो मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ, मैं अंतर बोल रहा हूँ, ना कि मैं यहाँ पे प्लस या माइनस बोल रहा हूँ। इस चीज का क्या मतलब होता है इस चीज देखते हैं। देखिए माइनस जो होता है, समय जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर कभी ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा, पर माइनस समय तो होता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, केवल डिफरेंस ले रहे हैं, यानी केवल अंतर। यानी कि जैसे मैंने बोला 5 - 2, तो आप क्या कर रहे होगे 3,
पर अगर मैंने 2 माइनस 5 किया तो आप -3 कर रहे होगे। पर अगर मैं माइनस ना करके मैं 2 डिफरेंस बस यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब हमेशा क्या हो रहा होगा 3, यानी दोनों का अंतर प्लस और माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं 16H, अंतर या डिफरेंस 11M। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना हो रहा होगा डिफरेंस, ये कितना हो रहा होगा डिवाइडेड बाय कितना होगा 2। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो रहा होगा 90 और ये हो रहा होगा 2। अगर आप यहाँ से कट करोगे तो देखो कितना आ गया आपका आंसर 45। हमने बेसिक से भी सॉल्व किया था तो भी 45 आया था, हमने इस तरीके से भी किया सॉल्व तो भी कितना आ गया 45। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ऑप्शन पे इस तरीके से दे रखा हो A, B, C और D और आपको ऑप्शन पे दे रखा हो 45 डिग्री, तब तो आपका आंसर हो गया। पर अगर आपको 315 डिग्री दे रखा हो या जैसे मान लीजिए 45 डिग्री हो ही नहीं, आपको क्या रखा हो 55 डिग्री दे रखा हो, 60 डिग्री दे रखा हो, 110 डिग्री दे रखा हो, तब हम क्या करेंगे। आपको पता है अभी मैंने आपसे बताया एक समय पे 2 एंगल बनते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा वाला अगर हमारा 45 है और हमें बड़ा एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे 360 में 45 माइनस करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए 360 में 45 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो रहा होगा 315। या मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन पे इस तरीके से हो रहा होता A, B, C, D, आपको 45 भी दे रखा होता, 315 भी दे रखा होता, A एंड B और नन दे रखा होता, उस दरमियान आपका आंसर क्या हो जाता A और B, क्योंकि आपसे उसने ऐसा बोला नहीं है कि छोटा एंगल निकालना है या बड़ा एंगल निकालना है। पर मान लीजिए कि अगर यही आपसे बड़ा एंगल बोल रहा होता तो बड़ा एंगल हमारा केवल क्या होगा 315, छोटा एंगल की बात कर रहा होता तो कितना हो रहा होता 45। समझ पाए चीज़ों को आप। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं 8:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 8:30 पर फार्मूला आपके सामने लिख रखा है 60H डिफरेंस 11M/2। इस फार्मूले पे हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे H की बात करें तो 8 है, अगर मिनट की बात करें तो कितना है 30 है। सीधे चलिए हम पुट कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो रहा होगा 16 into 8 डिफरेंस 11 into 30/2। अब आप अगर यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा डिफरेंस 330 और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो रहा होगा 330, 430, 150। 150 को जब आप डिवाइड कर रहे होंगे 2 से तो ये कितना हो रहा होगा 75 डिग्री। यानी एक एंगल जो हमारा है वो कितना बन रहा है 75 डिग्री। मैंने आपसे बताया एक समय पर 2 एंगल बनते हैं, तो पहला या छोटा एंगल अगर 75 डिग्री का है तो दूसरा एंगल अगर आपसे मैं पूछूं कितने का होगा तो आप 360 माइनस कितना कर रहे होंगे 75, 5, ठीक है ये कितना होगा 8 और ये हो जाएगा 285, ठीक है। तो आपका अगर एक एंगल बन रहा है कितना 75 डिग्री का तो दूसरा एंगल जो है वो बच रहा होगा कितने का 285 डिग्री का, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ पाए। अगर जिनको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट करके देखें, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स पे उसके आंसर या कोई डाउट है तो लिखिए ताकि हम आपके कमेंट बॉक्स को चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ। आपको बताना है कि 9:15 पर कुछ मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ। 9:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, 12:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, और तीसरा प्रश्न है आपसे 3:40 पर घड़ी की सुइयों का बीच क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, आप इसको देखें और सॉल्व करें और फिर चीजें हमसे डिस्कस करें, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा एंगल। अब हम कुछ आपसे स्पेशल एंगल की बात करते हैं। याद रखिए
अब आपसे कुछ स्पेशल एंगल की बात की जाती है, हम उनकी बात करते हैं। जैसे 180 डिग्री, मैंने आपसे बताया किसी भी एक समय पे दो एंगल बनते हैं, पर कुछ स्पेशल एंगल होते हैं जो केवल कितनी बार बनते हैं, 1 घंटे में एक बार ही बनते हैं। उस स्पेशल एंगल में से एक एंगल है हमारा क्या, 180 डिग्री, और एक एंगल है हमारा 0 डिग्री। याद रखिएगा ये दो कुछ स्पेशल एंगल हैं जो 1 घंटे में केवल एक बार ही बनते हैं। कौन कौन से, 180 डिग्री और 0 डिग्री। तो थोड़ी सी इन चीज़ों को देखते हैं कि 180 डिग्री और 0 डिग्री के एंगल से या कोण से आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे बात करूं कि 180 डिग्री की अगर मैं आपसे बात करूं तो याद रखना कि जब भी 180 डिग्री कब बनता है, जब समय हो रहा होता है। देखिए जैसे ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 12, तो यदि आपका समय हो रहा है 6 बज रहे हैं तो देखिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 घंटे में एक बार बनता है 180 डिग्री का कोण। तो अगर 1 घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 12 बार। पर 12 घंटे में 12 बार ना बन के ये 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। इस चीज को याद रखिएगा। यानी कि आपसे पूछेगा कि 180 डिग्री का कोण एक दिन में कितनी बार, यानी 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आपका आंसर होगा 22 बार, ना कि 24 बार। ठीक इसी तरीके से 0 डिग्री के साथ भी होता है। 0 डिग्री का भी जब 12 बजे का समय आता है तो क्या होता है, एक बार कम हो जाता है। और 0 डिग्री भी जो होता है हमारा वो क्या होता है, 1 घंटे में एक बार बनता है, पर 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार बनता है। तो आप याद रखेंगे कि 180 डिग्री और 0 डिग्री ऐसे हैं जो 1 घंटे में एक बार बनते हैं, पर 12 घंटे में 11 बार बनते हैं, और 24 घंटे में कितनी बार बनते हैं, केवल 22 बार बनते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 12 बार, पर 12 घंटे में बनना चाहिए 12 बार नहीं बनते, वो कितनी बार बनते हैं, 11 बार। इसलिए 24 घंटे में बनते हैं कितनी बार, 22 बार। कौन कौन से, 0 डिग्री के और 180 डिग्री के। अब 0 डिग्री के एंगल को आपसे पूछा जाता है कि घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में हों या एक दूसरे के विपरीत हों। अब अगर आप देखिए कि 180 डिग्री की अगर मैं बात कर रहा हूं तो घड़ी की सुइयां देखिए क्या है, कैसी हैं, एक सीधी रेखा में है और एक दूसरे के विपरीत हैं। और आपसे ये बोल देता है सुइयां एक सीधी रेखा में हैं, तो एक सीधी रेखा में तो 0 डिग्री में भी अगर 0 डिग्री का कोण अगर देखो, जैसे 12 बज रहा है तो देखो घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ है कि नहीं। तो आपसे जब ये बोला जाएगा कि घड़ी की सुइयां एक साथ हैं या एक सीधी रेखा में हैं, तो 0 डिग्री भी होता है, और एक साथ होने का क्या होगा आपको, 0 डिग्री होगा। एक सीधी रेखा में हो या एक से विपरीत दिशा में हो तो 180 डिग्री होगा। पर जब से आपसे क्या बोला था, एक सीधी रेखा में है, तो एक सीधी रेखा में 0 डिग्री भी शामिल होता है और 180 डिग्री भी शामिल होता है। इस चीज को एक बार समझ लीजिए जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये मैं आपसे किन चीजों पर डिस्कस कर रहा हूं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई कोण है और ये बज रहा है 12 बज रहे हैं, तो ये हो गई मिनट वाली सुई और ये वाली हो गई घंटे की सुई। अब आप देखो कि घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक सीधी रेखा पे हैं या नहीं। तो जब आपसे बोला जाता है कि एक साथ हो या सीधी रेखा में हो, इसका मतलब हो रहा है 0 डिग्री। पर अगर 180 डिग्री की मैं आपसे बात करता हूं तो 180 डिग्री में क्या हो रहा होगा, इस तरीके से। तो देखो एक दूसरे के विपरीत हैं, एक इधर दिख रही है तो एक इधर दिख रही है, तो एक दूसरे के विपरीत हैं, पर हैं देखो एक सीधी रेखा में ही। बात समझ में आई। तो जब आपसे बोले कि सीधी रेखा में घड़ी, जैसे आपसे मैं बोलता हूं कि 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, तो एक सीधी रेखा में आपका 0 डिग्री भी इंक्लूड हो जाएगा और 180 डिग्री भी इंक्लूड हो जाएगा। अब 24 घंटे में पता है 0 डिग्री कितनी बार, 22 बार, 180 डिग्री कितनी बार, 22 बार, तो दोनों को अब जोड़ दोगे तो कितना, 44 बार। तो इस तरीके से आपका आंसर बनता है। एक एंगल और होता है, वो क्या होता है आपका 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल आपका हर एक घंटे में एक बार बनता है।
ठीक है। 90 डिग्री का एंगल आपका हर एक घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। पर याद रखना, हर एक बार जब 3 बजे का टाइम आता है और 9 बजे का टाइम आता है, 3 बजे का टाइम आता है और 9 बजे का टाइम आता है, उस टाइम पे 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? एक एक बार ही बनता है। बात समझ में आई? यानी 90 डिग्री का कोण हर एक घंटे में 2 बार बनता है, पर जब 3 बजे का टाइम आता है, 9 बजे का टाइम आता है, तो एक एक बार बनता है। तो अगर आप देखो कि अगर एक घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 24 बार। ठीक है, पर 24 बार नहीं बनता। क्यों? क्योंकि 3 और 9 के टाइम पे एक एक बार कम हो जाता है, तो ये 12 घंटे में कितनी बार बन रहा होता है? 22 बार। तो अगर 12 घंटे में 22 बार बनता है तो 24 घंटे में कितना बन रहा होगा? 22 दूनी 44। तो याद रखना, एंगल से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चन है 180 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, जो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा फिर से रिपीट करके देखें, और एक बार वो बच्चे जिनको हमारी बेसिक क्लास जिन्होंने नहीं देखी थी वो बेसिक क्लास जरूर देखें, तब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, कमेंट करें। अगर कोई चीज़ रह गई हो जो मैं आपको नहीं बता पाया हूं तो अगले वीडियो में मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको वो सारी चीज़ें भी बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।